स्वागत है आपका ट्रेडर्स डायरी में। मैं हूं दीपांशु भंडारी और मेरे साथ आज हैं कुशल गुप्ता। कुशल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीपांशु। दमदार एक्शन रहने वाला है आज बाजार के लिए। अच्छे ग्लोबल संकेत आते हुए दिख रहे हैं और हम यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शुरुआती एक्शन तो अच्छा रहेगा, उसके बाद क्या चाल रहेगी ये देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार फिर से जो हमने कल देखा अच्छे ग्लोबल क्यूज के बेसिस पर एसजीएक्स पॉजिटिव क्यूज तो दिखा रहा है, पर ऊपरी स्तरों से काफी तेज गिरकर भी आया है। ऊपरी स्तरों से लगभग 100 अंकों की गिरावट हमने एसजीएक्स निफ्टी पर अभी आते हुए देखी है। 15,000 का स्तर तो होल्ड करते हुए दिख रहा है, पर देखते हैं इसका एक्शन आगे कैसा बना रहेगा। अमेरिकी बाजारों की कल शाम बात करें तो डाउ पर लगा नया इंट्राडे रिकॉर्ड। इंट्राडे में तो 650 अंकों की छलांग डाउ ने लगाई थी, पर उसके बाद सिर्फ 300 अंकों की बढ़त के साथ ही बंद हुआ और इसकी वजह है जो टेक्नोलॉजी शेयर्स पर दबाव आया है। लगभग 2.5% टूटा कल नैस्डैक। दिग्गज टेक्नोलॉजी शेयर्स पर फिर से दबाव आते हुए दिखा है। यूएस की बॉन्ड यील्ड 10 ईयर्स की 1.6 के करीब है, तो वहां से बाजार के कुछ सेक्शंस में आपको मुनाफा वसूली आते हुए दिख रही है, पर इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन इस समय भी बना हुआ है और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी वहां पर अच्छा एक्शन बन रहा है। यूरोप में भी अच्छी तेजी का माहौल रहा। 3.5% उछलकर जर्मनी के बाजारों ने कल नए रिकॉर्ड बनाए हैं। हालांकि कच्चे तेल में हमने थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखी है। डॉलर 3.5 महीनों की ऊंचाई पर है और गोल्ड पर तो लगातार दबाव कायम ही है, अभी भी 9 महीनों के निचले स्तर के करीब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो थोड़े मिले जुले ग्लोबल क्यूज हैं। अच्छी शुरुआत के बाद एशिया की मार्केट्स अपनी गेन्स अभी गिव अप कर रही हैं। हांगकांग के बाजारों में भी लगभग 200 अंकों की आप गिरावट देख रहे हैं। तो कुशल, इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए जहां तक आज के ट्रेड का सवाल है। शुरुआत करते हैं आज के एक्शन की, और सबसे पहले जो मेरा कैश मार्केट का स्टॉक है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, यहां पर रखनी है नजर। दो चीजें हैं जिसकी वजह से स्नोमैन आज एक्शन में आते हुए दिख सकता है। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि अदानी पोर्ट्स की जो इसमें बची हुई हिस्सेदारी थी वो भी अदानी पोर्ट से डिस्क्लोजर आया है कि उन्होंने कंप्लीटली बेच दी है। यानी कि अब जो अदानी पोर्ट्स का सप्लाई ओवरहैंग हम देख रहे हैं पिछले 3-3.5 महीनों से इस काउंटर पर, वो पूरी तरह से चला गया है। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से कैश मार्केट के स्टॉक्स में और स्पेशली लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स में दमदार एक्शन बनते हुए दिख रहा है, जिसमें स्नोमैन लॉजिस्टिक्स ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करा है। हमने भी एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आने की तैयारी में है। इसके दम पर हम देख रहे हैं कि ब्लू डार्ट, गति, बाकी जो लॉजिस्टिक्स शेयर्स हैं वहां पर दमदार एक्शन बन रहा है, पर क्योंकि स्नोमैन पर एक सप्लाई ओवरहैंग था अदानी पोर्ट्स की हिस्सेदारी का, इसलिए यह स्टॉक पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है। अब लग रहा है कि यह स्टॉक तेजी के लिए तैयार है, तो मेरी राय होगी खरीदारी करके चलें। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स डिप मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो करंट लेवल्स पे भी आप खरीद सकते हैं। टारगेट यहां पर कंजर्वेटिव टारगेट है 56.5 का, पर यहां से और ऊपर जा सकता है। 52.5 के अगर नीचे आए, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो फिर आप एग्जिट कर दीजिए। ये राय रहेगी कैश स्टॉक में। कुशल, आपने क्या सुना है कैश में? बिल्कुल, तो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स आपने चुना है। जिस तरह से ओवरहैंग खत्म होता हुआ दिख रहा है हमारे पास, और डेफिनेटली जो है आज अच्छा अप मूव इसमें देखने को मिल सकता है। और कैश पे से मैंने स्टॉक जो चुना है वो है मिधानी, मिश्र धातु निगम लिमिटेड। आप देखिए साइक्लिकल्स का जो है अब वापस से जमाना लौटता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से तेजी हमें इंटायर शुगर स्पेस में, पेपर स्टॉक्स में, होटल इंडस्ट्रीज में देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर भी डिमांड काफी स्ट्रांग रहने वाली है। इनफैक्ट यहाँ पर इनके लिए एक खबर का भी डेवलपमेंट हुआ है, जहां पर इन्होंने कहा है कि 15 मार्च को ये अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो खबर का सपोर्ट है ये स्टॉक में आता हुआ नजर आएगा। और साथ ही इंटायर सेक्टर या स्पेस की अगर आप बात करें तो यहाँ पर काफी अच्छा खासा मोमेंटम जो है पिछले कुछ हफ्तों से हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मिधानी को खरीदारी करके चलिए। 200 रुपए के लक्ष्य के लिए 192 रुपए का आपको यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ, जो है आज का फ्यूचर्स की। और आज का फ्यूचर्स में मैंने चुना है बर्जर पेंट्स को। आप देखिए जिस तरह से कच्चे तेल में जो तेजी अब कहीं ना कहीं कल के सत्र में ये कूल ऑफ होता हुआ दिखा है। और खासकर अगर आप पेंट स्टॉक्स की बात करें तो जब भी कच्चे तेल में गिरावट हमें देखने को मिलती है, यहाँ पर काफी अच्छी खासी तेजी का एक्सपीरियंस आता हुआ नजर आता है। इनफैक्ट इंटायर पेंट स्पेस में बर्जर पेंट्स मेरे को सबसे हाईएस्ट बीटा काउंटर लगता है, जिस तरह से यहाँ पर सेंसिटिविटी है मार्केट्स में इसको लेकर। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन बर्जर पेंट्स का रिवर्सल का वो हमें देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इसके फ्यूचर्स में आप खरीदारी कीजिए। 735 रुपए के लक्ष्य के लिए 707 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। बिल्कुल, फ्यूचर्स की बात करें तो कुशल आज मुझे कैडिला पसंद आ रहा है फ्यूचर्स में, और ये खबरों के दम पर भी स्टॉक एक्शन में दिखेगा। फार्मा शेयर्स में हम देख ही रहे हैं पिछले कुछ दिनों से रोटेशन आने की एकदम तैयारी में है, और कैडिला ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करा है, पर अब लग रहा है कि कैडिला आज पार्टिसिपेट करते हुए दिख सकता है।
क्या है खबर, वो मैं आपको पहले बता दूं। खबर आ रही है कि एक कैनेडियन पेंशन फंड और साथ ही एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी मिलकर जो कैडिला का एनिमल हेल्थ केयर डिवीजन है उसमें हिस्सेदारी खरीदने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब इसकी वजह से स्टॉक में थोड़ा एक्शन आ सकता है। वैसे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फार्मा में रोटेशन आने वाला है और कैडिला उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। साथ ही स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में कुछ नहीं करा है और अब खबरों के दम पर भी यहां पर एक्शन आ सकता है। यानी कि 3 वजह हैं जिसकी वजह से कैडिला एक्शन के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। तो कैडिला के फ्यूचर्स पर मैं खरीदारी की आपको राय दूंगा। करंट लेवल्स पर आप खरीद सकते हैं। 460 का रखना है टारगेट और अगर ये पार्टिसिपेट नहीं करे तो 442 का आप स्टॉप लॉस लगकर एग्जिट भी कर सकते हैं। बट एक्सपेक्टेशन यही है कि खबर के दम पर स्टॉक को एक्शन आज जरूर दिखाना चाहिए। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस ट्रेड में आज मुझे L&T पसंद आ रहा है और L&T पसंद आने की काफ़ी वजह हैं कुशल। अगर आपको याद होगा तो कल हमने देखा कि महाराष्ट्र का बजट अनाउंस हुआ और इस बजट में नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स की बात करी है। थाने में 7,500 करोड़ रुपए के मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है और मेट्रो की जब भी आप बात करते हैं तो L&T सबसे पहले उस श्रेणी में आता ही है। कैप गुड्स इंफ्रा उस सेक्टर की अगर आप बात करें तो भी L&T सबसे पहले आता ही है। 12,500 करोड़ के इंफ्रा अपग्रेड को भी महाराष्ट्र में मंजूरी दे दी गई है। तो ये 2 खबरें हैं जो महाराष्ट्र स्पेसिफिक हैं जिसकी वजह से L&T एक्शन में आना चाहिए। कल हमने देखा कि स्टॉक भरपूर तेजी में था, 3% ऊपर, पूरे कैप गुड स्पेस में एक्शन आ रहा था। 1500 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लगता है कि आज L&T फिर से आपको एक्शन में आते हुए दिख सकता है। 1520 की कॉल खरीदनी है। 1517 के आसपास कल स्टॉक बंद हुआ है। 1520 की कॉल खरीद कर जाइए, 45 रुपीज के आसपास आपको मिलेगी। स्टॉप लॉस रखना है 38 का और टारगेट यहां पर होगा 70। L&T को करना चाहिए आज की बाजार के एक्शन में पार्टिसिपेट। कुशल, आपको क्या पसंद है? बिल्कुल, जिस तरह से कैपिटल गुड स्पेस में इंडेक्स में कल भी मैं देख रहा था ऑलमोस्ट 0.2% तक की बढ़त हमें देखने को मिली थी और मैंने भी एक स्टॉक और ऐसा चुना है कैपिटल गुड स्पेस के से जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा अगली कैटेगरीज में। पर यहाँ पर ऑप्शन कैटेगरी में जो मैंने चुना है स्टॉक वो है मदरसन सुमी का। आप देखिए जिस तरह से कल जर्मनी का इंडेक्स 3-3.5% की बढ़त दिखा रहा था, वहाँ पर काफ़ी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आई थी और इनका तो ऑलमोस्ट जर्मनी से करीब 20-22% की रेवेन्यूज आते हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो यूरोपियन इकोनॉमी है वहां पर अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है जिस तरह से लेवल्स इंडिकेट कर रहे हैं और इसका क्लियर इंडिकेशंस मुझे लग रहा है कि मदरसन सुमी जैसे साइक्लिकल स्टॉक्स में भी हमें आता हुआ नजर आ सकता है। और ओवरऑल भी अगर आप देखें तो इंडस्ट्री में जो कमर्शियल व्हीकल स्पेस है उनका वहां पर काफी अच्छा रिवाइवल हमें पिछले 3-4 महीनों से देखने को मिल रहा है। साथ ही पैसेंजर व्हीकल्स को लेकर भी स्क्रैपेज पॉलिसी रिलेटेड अनाउंसमेंट्स आ रही हैं। तो जो माहौल और जो मोमेंटम बना हुआ है इस स्पेस के लिए वो काफी बेहतरीन है ऑटो एंसिलरी जो सेगमेंट है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर मदरसन सुमी ग्लोबल ऑटो एंसिलरी कंपनी है, खरीदारी करके चलिए। इसके ऑप्शन को 225 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 13 रुपए की प्राइसिंग है, 21 रुपए का टारगेट रखिए, 10 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलिए हमने आपको ऑप्शन कैटेगरी भी बता दी है। एक्शन दमदार होते हुए दिख रहा है। हमने देखा है कि एशिया के बाजारों में फिर से अच्छी रिकवरी हो रही है। SGX निफ्टी 15,000 तक फिसलकर अब वापस 70 पॉइंट ऊपर वहां से उछला है, 90 पॉइंट टोटल की गेन दिखा रहा है। तो थोड़ा एशिया के बाजारों में उतार चढ़ाव आपको आते हुए दिख रहा है पर ग्लोबल क्यूज हैं पॉजिटिव। आइए आपको बता देते हैं अगली कैटेगरी जहां पर हमारी रिकमेंडेशंस आ रही हैं और ये है टेक्नोपिक। अब यहां से मैंने चुना है HCL टेक्नोलॉजीज को। अमेरिका में क्या चल रहा है? अमेरिका में उनके इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में आप एक्शन आते हुए देख रहे हैं। अमेरिकन इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स, बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी, इंडस्ट्रियल्स, अगर ये अच्छा करते हैं तो इसका डायरेक्ट फायदा होता है भारत की टेक्नोलॉजी कंपनीज को। वहाँ की टेक्नोलॉजी कंपनीज अच्छा करती है तो भी हमारी टेक्नोलॉजी कंपनीज को फायदा होता है, पर वहाँ से इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स जब अच्छा करते हैं तो भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनीज को होता है फायदा। दूसरी बात, डॉलर ये 3.5 महीनों की ऊंचाई पर है। हालांकि इस समय इतना कोरिलेशन नहीं है आईटी कंपनीज और डॉलर के मूवमेंट में, बट डेफिनेटली एक एडेड पॉजिटिव आते हुए दिख रहा है। HCL टेक्नोलॉजीज पिछले कुछ दिनों से एक्शन की तैयारी कर रहा है, 4 डिजिट्स में जाने की एकदम रेडी है ये स्टॉक। इसलिए मेरी राय होगी कि खरीदारी करके चलें। टेक्निकल मोमेंटम भी है, कल भी 2% एक्शन में दिखा ये तेजी के साथ। 960 की क्लोजिंग है, वहां पर करे खरीदारी। 995 का रहेगा टारगेट और स्टॉप लॉस रखिए यहां पर 955 का। कुशल, आपने क्या चुना है टेक्नोपिक में? बिल्कुल, और काफ़ी बेहतरीन तर्क दिया है दीपांशु आपने। और जिस तरह से स्टिमुलस बिल की भी अनाउंसमेंट्स हो चुकी है वो कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिविटी जो है ओवरऑल मोमेंटम जो है अमेरिकन इकोनॉमी पर लाते हुए नजर आ रहे हैं। तो उस वजह से मैंने भी एक आईटी स्टॉक चुना है, मिड कैप आईटी काउंटर है माइंड ट्री का, जहां पर मुझे चार्ट्स के आधार पर भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी इसमें लग रही है। तो टेक्नोपिक के आधार पर माइंड ट्री इसमें खरीदारी करके चलिए। ऑलमोस्ट 1800 रुपये के लक्ष्य आज अचीव करता हुआ दिख सकता है और 1730 रुपये का आपको स्टॉप लॉस
लगाना होगा। चलिए अगली कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडामेंटली मुझे जो स्टॉक समझ में आ रहा है, आपको एल&टी पसंद आया था और मुझे सीमेंस पसंद आ रहा है। आप 6 महीनों की अवधि के लिए इसमें आप होल्ड करके चलिए, क्योंकि आप देखिए कैपिटल गुड्स जिस स्पेस से अगर आप देखें इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्टिविटी बढ़ रही है और जो प्रोजेक्ट्स निकल रहे हैं, चाहे वो हाईवेज के हो, चाहे वो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स हो, उससे कहीं ना कहीं जितने भी इंटायर कैपिटल गुड्स स्पेस है वो काफ़ी फोकस में आता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 5 दिनों का रनअप आप कमेंट्स इंडिया में भी देखिए तो काफ़ी बेहतरीन रहा है। सीमेंस जो है उतना ज़्यादा परफॉर्म अभी भी करता हुआ नहीं नजर आया है, पर इसको आपको थोड़ी लंबी अवधि के लिए निवेशित रहना है। फंडामेंटली स्टॉक पे काफ़ी बेहतरीन है। 6 महीनों की अवधि के लिए आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट 2200 रुपए के लक्ष्य जो है हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। दीपांशु, आपको कौन सा स्टॉक पसंद है? IRCTC नो ब्रेनर है, खरीदारी करके चलिए। एक तो इजी ट्रिप का IPO चल रहा है, तो ट्रैवल कंपनीज में IRCTC से बड़ी कोई कंपनी है नहीं, और हम सिर्फ रेलवे से एसोसिएट करते हैं, पर वैसे अगर आप देखें तो एक ऑलराउंड सारी कैटेगरीज वाली ट्रैवल कंपनी है। खरीदारी करके चलें, करंट लेवल्स पर डिप मिले तो और भी बेहतर है। 2400 का मैं कंजर्वेटिव लक्ष्य देख रहा हूं, पर यहां से और बढ़िया तेजी आपको IRCTC दिखा सकता है, तो ये डेफिनेटली आपके रेडार पर होनी चाहिए। साथ ही इन्वेस्टमेंट पिक अगर मैं बताऊं तो मुझे पसंद है फिलिप कार्बन ब्लैक। ये भी एक दमदार स्टॉक है, बढ़िया एक्शन में रहा है, पिछले कुछ दिनों से अच्छा मोमेंटम भी है और लगातार हम देख रहे हैं कि तेजी में आ रहा है। 250 का एक कंजर्वेटिव टारगेट देख रहा हूं, पर अगर आप चाहें तो और लंबे टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस रख लीजिए 188 का, अगर उसके नीचे जाए तो एग्जिट करना जरूरी है। कुशल, आप बताएं आपकी इन्वेस्टमेंट पिक क्या है? बिल्कुल, और मेरी इन्वेस्टमेंट पे एक और मिड कैप आईटी कंपनी है जो है सोनाटा सॉफ्टवेयर। आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था इसके बारे में कि गोल्डमैन सैक्स जो है उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को अपनी कन्विक्शन लिस्ट में शामिल किया था, तो कहीं ना कहीं इससे एक पॉजिटिविटी इसलिए भी बन रही है क्योंकि आप देखिए पिछले 25 सालों से इनका माइक्रोसॉफ्ट के साथ रिलेशनशिप है, जो पार्टनरशिप इन्होंने शुरू की है। और अगर आप गोल्डमैन सैक्स की भी बात करें तो सोनाटा सॉफ्टवेयर में भी इनका 2% से ज्यादा का स्टेक है, तो क्लियर इंडिकेशंस लग रहे हैं मुझे कि यहाँ पर जिस तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है कंपनियां, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट सोनाटा सॉफ्टवेयर में आपको फर्दर भी देखने को मिल सकता है। तो लंबी अवधि के लिए यानी कि 1 साल की ड्यूरेशन के लिए लगभग आपको इसमें होल्ड कर चलना है। 620 रुपए के लक्ष्य आपको इसमें हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट पिक है जहां पर आपको सोनाटा सॉफ्टवेयर इसमें आपको खरीदारी कर चलनी है। तो चलिए हमने आपको इन्वेस्टमेंट पिक बता दी है। अगली जो कैटेगरी हमारी वो है न्यूज के दम पर, और न्यूज के दम पर जो मैंने स्टॉक चुना है वो एक साइक्लिकल स्टॉक है, बलरामपुर चीनी का। आपको पहले भी मैंने ये रिकमेंड किया हुआ है। आप देखिए जिस तरह से तेजी कल के सत्र में भी इसमें बनती हुई नजर आई थी करीब 5-6% की, वो और ज्यादा मोमेंटम गेन कर सकती है क्योंकि यहां पर सरकार की तरफ से जो है उन्होंने एथनॉल यूसेज को अलाउंस दे दी है। आप देखिए अब कुल में पेट्रोल में अगर आप देखें या जो भी गैसोलीन फ्यूल है वहां पर 80% जो है रेशियो उसका रहेगा और 20% जो है वो एथनॉल भी यूसेज हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जितनी भी शुगर बेस्ड कंपनियां हैं जो एथनॉल प्रोड्यूस करती हैं वो काफी फोकस में अब वापस से आती हुई नजर आ रही हैं और एक्सपोर्ट्स का भी बढ़ावा है। तो यहां पर आपको खरीदारी करके चलनी है। 220 के लक्ष्य के लिए 209 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है। दीपांशु, आपको क्या पसंद आ रहा है न्यूज के दम पर? न्यूज के दम पर मैं कोटक महिंद्रा बैंक के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि खबर तो है कि यहाँ पर कुछ परपेचुअल बॉन्ड्स पर ये डिविडेंड देना चाह रहे हैं। साथ ही कुछ अकाउंट्स के साथ इनके इशू हुए थे, पर बैंक की तरफ से इमीडिएट क्लैरिफिकेशन आ गया है कि वो सारे के सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं। तो एक नेगेटिव खबर को ठीक करा है और साथ ही एक पॉजिटिव खबर का इंपैक्ट है और थोड़ा मोमेंटम का भी इंतजार है कोटक बैंक में। तो लग रहा है कि कोटक बैंक फाइनली आपको परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 1955 के टारगेट्स के लिए करनी है खरीदारी। हमारी आखिरी कैटेगरी है माई चॉइस, जिसमें हम दोनों 3-3 आपको पिक्स देंगे। माई चॉइस कैटेगरी में मेरी पहली पिक रहेगी केसी इंटरनेशनल। जैसे कि कुशल और मैंने दोनों ने कहा है, कैपिटल गुड स्पेस पर रखनी है नजर और मेट्रो ऑर्डर्स बढ़ते हुए जा रहे हैं। इंफ्रा पर सरकार का बड़े खर्च का प्लान है। केसी इंटरनेशनल मुझे पसंद आ रहा है। कैश यूनिवर्स से खरीदारी करके चलें। 480 के टारगेट्स के लिए यहां पर आप ट्रेड बना सकते हैं। दूसरी माई चॉइस पिक रहेगी वोल्टास। गर्मी आ चुकी है, कई क्षेत्रों में भारत के ऑलरेडी काफ़ी तेज़ गर्मी आ चुकी है और एसी मार्केट की बात करें तो वोल्टास एक लीडर है। खरीदारी करके चलें। मोमेंटम भी स्टॉक पर अच्छा आ रहा है। कंजर्वेटिव टारगेट दिया मैंने 1100 का, पर यहाँ से और तेज़ी ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। 1025 का आप रख सकते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस। और माई चॉइस में मेरी तीसरी कैटेगरी रहेगी इंडिया बुल्स हाउसिंग। लगातार ये स्टॉक एक्शन में आने की कोशिश कर रहा है। पोजिशनल बेसिस पर बहुत ही बढ़िया बाय है। करंट लेवल्स पर फ्लोर के आसपास ही है। अगर गिरे 5 रुपए और नीचे तो आप स्टॉप लॉस लगाकर एग्जिट कर लें, पर मेरे हिसाब से ये बड़े टारगेट्स के लिए तैयार हो रहा है। फिलहाल ट्रेड के लिए आप 242 का टारगेट लगा सकते हैं। कुशल, आप बताएं आपकी माई चॉइस पिक्स कौन सी है?
बिल्कुल, और माई चेस पिक में पहला कॉल है मेरा SBI लाइफ पर। टेक्निकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स इंडिकेट कर रहा है। 950 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 910 रुपए का स्टॉप लॉस। साथ ही दूसरा कॉल है AB फैशन का, यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए। जिस तरह से इंटायर रिटेल स्पेस फोकस में आप देखिए शॉपर स्टॉप में क्या बेहतरीन अपमूव हमें देखने को मिला है। मुझे लग रहा है कि AB फैशन कल के सत्र में भी अच्छी तेजी इसने बनाई थी। 227 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आपको और फर्दर खरीदारी करके चलनी चाहिए और 217 रुपए का स्टॉप लॉस इसमें भी मेंटेन कीजिए। और आखिरी कॉल है इंडियन होटल्स का माई चेस कैटेगरी में, जहां पर आपको 6 महीनों की अवधि के लिए इसमें निवेशित रहना है। आप देखिए जैसे कि दीपांशु ने कहा कि गर्मियां आ रही है तो गर्मियों की छुट्टी भी आ रही है उसके साथ साथ, और एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें ट्रैवल्स में हमें देखने को मिल रहा है और उस वजह से कहीं ना कहीं जो एवरेज रूम रेंट और ऑक्यूपेंसी रेट है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर 6 महीनों की अवधि के लिए 150 रुपए के टारगेट जो है आपको इंडियन होटल्स में देखने को मिल सकते हैं। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं हमारी आज की पिक्स का। शुरुआत करते हैं कैश स्टॉक से। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स मुझे पसंद आ रहा है। अदानी पोर्ट्स ने जो अपनी बाकी हिस्सेदारी थी वो बेच दी है। सप्लाई ओवरहैंग चला गया है। स्टॉक को करना चाहिए पार्टिसिपेट। 56.5 के टारगेट्स के लिए करें खरीदारी। कैडला एनिमल हेल्थ केयर डिवीजन के लिए 2 बड़े फंड्स एक कंसोर्शियम बना रहे हैं। 460 के टारगेट के लिए कैडला का फ्यूचर्स खरीदिए। ऑप्शंस में L&T बढ़िया मोमेंटम दिखा रहा है। 1520 की कॉल खरीदे। 70 का टारगेट लगाना होगा आपको। HCL टेक्नोलॉजीज टेक्निकली बहुत मजबूत लग रहा है। कल भी 2% की तेजी थी, आज भी एक्शन में आ सकता है। 995 के टारगेट्स के लिए करें खरीदारी। फंडा पिक IRCTC इजी ट्रिप का IPO चल रहा है। साथ ही दमदार एक्शन है, नई ट्रेन लॉन्च कर रहे हैं। 2400 के टारगेट के लिए फंडामेंटली ये स्टॉक पसंद है। फिलिप्स कार्बन बैक का बढ़िया इन्वेस्टमेंट पिक बन सकती है। 6 से 12 महीनों के लिए खरीदारी करके चलें। 250 का होगा टारगेट। कोटक महिंद्रा बैंक डिविडेंड और साथ ही जो इनके अकाउंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स थी, दोनों के खबरों के दम पर बेसिस पर ये स्टॉक अब अच्छा चलना चाहिए। अकाउंट्स की प्रॉब्लम बैंक ने रिजॉल्व कर दी है। KC इंटरनेशनल माई चॉइस में पहली पिक बढ़िया मोमेंटम दिखा रहा है। कैपिटल गुड्स में भी तेजी है। 480 के टारगेट के साथ खरीदें। वोल्टास गर्मी आ चुकी है। AC स्टॉक्स में एक्शन बन रहा है। 1100 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। और फाइनली इंडिया बुल्स हाउसिंग, ये भी स्टॉक पसंद आ रहा है। अच्छे मोमेंटम में जा सकता है। 242 का होगा टारगेट। और इन सब में मेरी बेस्ट पिक रहेगी कैडिला हेल्थ केयर। 460 के टारगेट के लिए फ्यूचर्स में खरीदनी है खरीदारी। चलिए कैश पे से मिधानी को बाई कर चलिए। 15 मार्च को अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठा गया है। साथ ही फ्यूचर्स में बर्जर पेंट्स काफी बेहतरीन लग रहा है। कच्चे तेल में गिरावट का फायदा होगा। ऑप्शन कैटेगरी में मदरसन सुमी यहां पर तेजी बन सकती है, तो इसके कॉल ऑप्शन में खरीदारी कीजिए। टेक्नोपिक माइंड ट्री काफी मजबूत लग रहा है। फंडामेंटली सीमेंस, इसमें वो 6 महीनों की अवधि के लिए 2200 के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 1 साल की अवधि के लिए सोनाटा सॉफ्टवेयर में आप निवेशित रह सकते हैं। साथ ही बलरामपुर चीनी खबरों के दम पर जो एथनॉल को गवर्नमेंट से यूसेज के लिए अलाउंस मिला है वो काफी पॉजिटिव है। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में आपको 3 स्टॉक्स में खरीदारी करनी है, जो है SBI लाइफ, AB फैशन और इंडियन होटल्स। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर का। 620 के लक्ष्य के लिए आपको यहां पर खरीदारी करनी है। 1 साल की अवधि के लिए यहां पर बेहतरीन रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, हमने आपको रिकैप तो बता दिया है ट्रेडर्स डायरी के लिए आज के लिए।